अच्छा, कितने का लीकेज हुआ है, कुछ आइडिया है क्या? 70-70, 60-60 हज़ार में पेपर बेचने की बात हमारे सामने आई है। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भैया, ये नोट वोट लेकर के आप शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं। शिक्षा के मंदिर में तो शिक्षा दी जाती है और आप नोट लेकर के आ गए हैं। सर, शिक्षा के मंदिर में तो व्यापार किया जा रहा है और 70-70 हज़ार में पेपर लीक किया जा रहा है। पेपर लीक, शायद ये शब्द जो है ना अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। पेपर लीक के मामले में ही जो है पूरे देश में एक भारी बवाल देखने के लिए मिला था। जिस तरीके से नीट यूजीसी का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद तमाम सीजेपी के नेता, तमाम जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक भारी बवाल किया और उस दौरान जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि अब देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरेगी, लेकिन शायद ऐसा हुआ ही नहीं। किस्मत हमारी वैसी नहीं है। उसके बाद एक मामला और आ गया। ये देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ठीक सामने हम मौजूद हैं और तमाम जो बैरिकेड्स हैं वो लग गए हैं और तमाम पुलिस बल भी जो है यहाँ पर तैनात है। एनएसयूआई के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं और एक जो प्रदर्शन है वो फिर होने लगा है। और प्रदर्शन भी कैसा है देखिए भैया, कुछ इसमें है क्या अंदर में भारी लग रहा है? इसमें हम पानी डाले थे और ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का जो डायपर है, पैम्पर्स है, वो लीक नहीं होता। लेकिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो भ्रष्ट अधिकारी है, कुलपति, रजिस्ट्रार है, जो गोपनीय विभाग के अधिकारी, जो परीक्षा विभाग के अधिकारी, वो 70,000 80,000 में पैसे लेके परीक्षा को, पेपर को, एंटोमोलॉजी का लीक कर देते हैं। तो ये चिंता का विषय है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 40 से अधिक जो कॉलेज हैं उससे जुड़े हुए हैं। कल बीएससी सेकेंड ईयर एंटोमोलॉजी का 1200 से अधिक छात्र एग्जाम देने पहुंचे थे। 8:45 को व्हाट्सएप ग्रुप में पर्चा आता है और 10 बजे वही पर्चे का प्रश्न पत्र आता है। और पेपर लीक का स्पष्टीकरण के बाद विश्वविद्यालय तो पेपर रद्द कर दिए गए, लेकिन अज्ञात लोगों के नाम पे FIR हुआ है, जबकि रजिस्ट्रार, कुलपति, परीक्षा विभाग के अधिकारियों के नाम पे नामजद कार्रवाई होना चाहिए। उसकी मांग को लेकर हम आए हैं और हमारा कहना है कि आपको पैसा चाहिए तो हमारे एनएसयूआई के पदाधिकारियों से आप पैसा ले लीजिए, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आपकी जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा नहीं देते हैं और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उसके ऊपर आज अभी तत्काल में उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगा। कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री के निवास को घेरने का काम करेगा। बिल्कुल भैया, ये नोट वोट लेकर के आप शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं। शिक्षा के मंदिर में तो शिक्षा दी जाती है और आप नोट लेकर के आ गए हैं। सर, शिक्षा के मंदिर में तो व्यापार किया जा रहा है और 70-70 हज़ार में पेपर लीक किया जा रहा है। तो ये पैसा हम लाए हैं कुलपति और कुल सचिव महोदय जी को देने के लिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और पेपर लीक न करें। जो भी पैसा रहेगा और भी हम सबसे इकट्ठा करके देंगे, है ना। और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसके ऊपर FIR करने की मांग को लेकर हम आ जाए हैं यहाँ पर। कौन है जिम्मेदार व्यक्ति, कौन है, कौन पेपर लीक कर रहा है? सर, वो तो इनका ये बताएंगे ना। हम तो कुलपति और कुल सचिव से प्रश्न करेंगे और बाकी जो भी है वो इनके कॉलेज से ही है, विश्वविद्यालय से, प्रशासन से ही कोई व्यक्ति है वो पता करें। बस 5 सदस्यों की टीम बना के और गुमराह कर देते हैं हर वर्ष। अच्छा, मतलब इस बार भी 5 सदस्यों की टीम बनी थी? जी, इससे पहले भी 2022 में जब लीक हुआ था, 2024 में जब हुआ था, तो उस समय भी 5 सदस्यों की टीम गठन किया गया था। पर आज तक उस जिम्मेदार, मतलब वो कौन जिम्मेदार था, ये चीज़ें सामने नहीं आई आज तक। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। नीट यूजीसी का मामला जो है हाल फिलहाल का ही, अभी मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ ढंग से। उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। उस दौरान सोचा गया था कि अब तो शिक्षा व्यवस्था जो सुधरेगी, लेकिन फिर से इस तरीके के मामले आ जा रहे हैं। सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश भर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जहाँ जहाँ इनके RSS के लोग बैठे हैं वहाँ पर पेपर लीक हो ही रहा है। और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया था, उसी प्रकार से आज इनका भी इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, नहीं तो सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। आगे की क्या रणनीति आपकी रहेगी अब? क्योंकि देखिए अब तो बैरिकेड भी लग चुके हैं, आगे आप लोग जा भी नहीं पा रहे हैं, तो रणनीति अब आगे किस तरीके की रहेगी? सर, ये आज तो हम लोग को रोक चुके हैं, पर बिना सूचना के कृषि मंत्री का घर घेराव करेंगे। वो भी रात को करें, रात्रि के समय किया जाएगा, तभी हमको रोक के दिखाएं। कौन सा पेपर लीक हुआ था और
आपको कैसे पता कि 60 से 70 हज़ार रुपए जो है वो लिए गए थे? सर देखिए, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं पर वो सामने नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनका भविष्य का रहता है। और चैट्स है, हमारे व्हाट्सएप में चैट्स है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वो चैट्स में, जिसमें बच्चे पूरा पेपर जो लीक हुआ है उसकी चैट्स हैं पूरी उसमें जी। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से देखिए पेपर लीक के बाद से जो है NSUI और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो है एक जो गुस्सा है उनका जो है वो फूट पड़ा। और इधर जो है पूरा अब देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो लग चुकी है और पुलिस बल जो है वो तैनात हो चुका है। इधर तमाम जो NSUI के तमाम जो कार्यकर्ता हैं और भी जो लोग हैं उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों को हम समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है एक डायपर जो छोटे बच्चों का डायपर होता है और उसे लेकर के और पैसे लेकर के जो है यहाँ पर प्रदर्शन का जो दौर है वो शुरू हो गया। क्या भैया आप भी एक डायपर लेकर के आ रहे हैं? डायपर का राज क्या है कि जो जिसके हाथ में देखो डायपर और इस तरीके से 500 100 200 के जो नोट हैं वो देखिए मैनी पॉको पैंट्स है ये, और इसका एक स्लोगन होता है लीकेज से बजाय अच्छी नींद लाए मैनी पॉको पैंट्स। और आज हम किन मांगों को लेकर के आए हैं? हमारा मांग है लीकेज का, लेकिन यहाँ पे सुसु का लीकेज नहीं है किसी बच्चे का। यहाँ पे लीकेज है कि कुलपति और कुल सचिव ने जो लीकेज किया है, और बड़ा बात है लीकेज है पेपर का, जो एक देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, कितने का लीकेज हुआ है, कुछ आइडिया है क्या? 70-70 60-60 हज़ार में पेपर बेचने की बात हमारे सामने आई है। एक पेपर की बात नहीं है, दूसरी पेपर भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सर्कुलेट होना चालू हो चुके थे। सेकंड पेपर का नाम था जेनेटिक्स के पेपर सर्कुलेट होना चालू हो चुके थे। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लगातार उनसे पैसे की डिमांड की जा रही थी। कुछ एजेंट्स थे, अब वो एजेंट्स जो है वो कौन थे और ये एजेंट्स किसके संरक्षण में काम कर रहे थे, और इन एजेंट्सों के पास वो पेपर कैसे पहुँचे, ये एक बड़ा सवाल है। विश्वविद्यालय का कुलपति और कुल सचिव की निगरानी में क्या ये काम चल रहा है? क्या एग्ज़ाम कंट्रोलर की निगरानी में ये काम चल रहा है? एग्ज़ाम कंट्रोलर पेपर को बनाता है, कंडक्ट कराता है, और डेट शीट को जारी करने का काम रजिस्ट्रार का होता है। और एक विश्वविद्यालय का मुखिया जो होता है वो VC होता है। अब ये सारे के सारे इस विश्वविद्यालय में मौजूद है। अभी तक VC, रजिस्ट्रार और एग्ज़ाम कंट्रोलर तीनों के ऊपर नामजद FIR की मांग हमारी है। जो FIR पुलिस, जितनी भी पुलिस बल खड़ी है, क्या आप लोगों की मांग सुन रही है? क्या FIR होगा लगता है? देखिए, पुलिस प्रशासन मुझे लगता है कि एक पूरी तरह दबाव में काम कर रही है, इसलिए अभी तक उन्होंने अज्ञात लोगों के ऊपर FIR की है। इस तरीके का कृत्य अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता ना, तो सीधी साफ कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अभी तक FIR जो है उस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के ऊपर हो जाता। ठीक है, लेकिन ये रजिस्ट्रार के ऊपर FIR नहीं हुआ है, ये FIR जो है वो अज्ञात लोगों के ऊपर हुआ है। तो साफ मांग है VC, रजिस्ट्रार और एग्ज़ाम कंट्रोलर के ऊपर नामजद FIR दर्ज हो। और माननीय राज्यपाल से निवेदन है कि ऐसे लोगों को जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, आपके हाथ में अथॉरिटी है, आप इनको तत्काल प्रभाव से बहिष्कार करने का काम करिए। एक अंतिम सवाल मेरा है, आपके इस डायपर को देख करके एक अंतिम सवाल आया है कि इसी तरीके का लीकेज जो है कुछ दिन पहले भी हुआ था नीट UGC पेपर। बिल्कुल, बहुत प्रदर्शन हुआ जी, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। सोचा जा रहा था कि शिक्षा व्यवस्था जो है अब सुधार आएगा उसमें, लेकिन सुधार तो छोड़िए, तो प्रदेश की राजधानी रायपुर में ही इस तरीके के कृत्य आ रहे हैं। देखिए, आपके पैसे भी गिरने लग गए हैं। तो क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो उसमें कुछ सुधार आएगा? देखिए, अगर किसी भी कृत्य को करने के लिए एक विशेष व्यक्ति अगर रहता तो उसके इस्तीफे से जाहिर सी बात है कि चीज़ें सुलझ जाती। लेकिन ये जो इस्तीफा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक संदेश है। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदर्शन चला, उस प्रदर्शन में रायपुर में भी प्रदर्शन हुए, बिलासपुर में भी प्रदर्शन हुए। आखिरी में क्या हुआ? केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। छात्रों की मांग पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। अब मांग है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के VC के इस्तीफे की। तो जब एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री छात्रों की मांग पर इस्तीफा दे सकते हैं, तो VC के इस्तीफे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। अभी हमारी सांकेतिक प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चालू हुआ है। अब हम आगे का प्रदर्शन बहुत ताकत से आने वाले समय पर करेंगे, अगर नामजद FIR दर्ज नहीं होते। बिल्कुल, जिस तरीके से जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एक बार फिर से जो है पेपर लीक का मुद्दा जो है वो गर्मा गया है।
जिस तरीके से नीट यूजीसी मामले में जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा था, तो वहीं सोचा जा रहा था कि अब शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें सुधार आएगा, लेकिन सुधार आने की वजह जो है इसका उल्टा ही परिणाम देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो पेपर है, जो परीक्षा का जो पत्र है वो लीक हो चुका है, और उसी लीक को लेकर के जो तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता, तमाम एनएसयूआई के नेता हैं और स्टूडेंट हैं, वे जो हैं अब सड़क पर उतर आए हैं वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर के। बहरहाल अब देखने का विषय ये होगा कि वीसी के नाम पर एफआईआर होती है या फिर इनका जो आंदोलन है यूं ही उग्र रूप लेता है।